आप सो जाइए और आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ दे देना, लेकिन बिल्कुल भी इस हवेली के बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर रीना वहाँ से चली गई और उसके बाद सुनैना अपने कमरे में सोने चली गई। रात के 12 बज चुके थे और हवेली के बाहर से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। उसकी वजह से सुनैना की नींद खुल गई। उसके बाद वो सोचने लग गई, ये बाहर जंगल की वजह से जानवरों की आवाज़ आ रही है, पता नहीं मुझे भूख क्यों लग रही है। ऐसा सोच सुनैना किचन की तरफ जाने लग गई, लेकिन तभी उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लग गई और फिर सुनैना इस आवाज़ का पीछा करते करते एक कमरे के पास जा पहुँची और उसने चुपके से देखा तो वहाँ पर रीना अपने भूतिया रूप में खड़ी थी और वो सुनैना के बारे में ही बातें कर रही थी। वो लड़की कितनी आसानी से डर गई थी और कोई इंसान का मांस ऐसे खा रही थी जैसे कि उसे खाना नहीं मिला हो। अब उसे इसी हवेली में रहना होगा उसके मरने तक। रीना की ये बात सुनकर सुनैना बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो तुरंत उस हवेली से भागकर जंगल में आ गई और वो सोचने लग गई, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। ये हवेली तो सच में डरावनी है। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। उसके बाद उसने आर्यन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। उसके बाद बहुत देर तक सुनैना उस जंगल में भटकती रही, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। यहाँ मुंबई में आर्यन अपने सेट पर बैठे बैठे सुनैना की चिंता कर रहा था। कहाँ होगी मेरी सुनैना? क्या वो अभी ठीक होगी? मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे कल ही रत्नागिरी में जाना होगा। इस तरफ सुनैना जंगल में भटक कर थक गई थी। अभी बस कुछ थोड़ी ही देर हुई थी, तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, मेम साहब, आपको कहा था ना कि बाहर घूमना आपके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद सुनैना ने पीछे देखा तो वहाँ पर रीना खड़ी थी। उसे देखकर सुनैना बहुत ही ज़्यादा डर गई। रीना ने कहा, क्या हुआ मेम साहब, आप मुझसे डर क्यों रहे हो? कहीं आपको मेरे अंदर कुछ ज़्यादा सच्चाई तो नज़र नहीं आई? इस पर सुनैना ने कहा, वो मैं इस जंगल को देखकर डर गई थी। रीना ने कहा, ठीक है, अच्छा तो अब आप ये बताइए कि आप बाहर क्यों घूम रहे थे? सुनैना ने कहा, वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी। रीना ने कहा, ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, आप मुझसे पूछे बिना यहाँ से कहीं मत जाना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब चलिए हवेली में। उसके बाद सुनैना उस हवेली में बुरी तरह से फंस गई थी। सुबह के 8 बजे आर्यन अपनी गाड़ी से रत्नागिरी जाने के लिए निकल गया था। उसके बाद जैसे तैसे शाम तक आर्यन उस हवेली तक पहुंच गया। रात के 8 बज चुके थे। आर्यन हवेली के अंदर आकर सुनैना को आवाज़ देने लगा। सुनैना एक कमरे में बैठी थी, लेकिन उसे कुछ देर के बाद एक आदमी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर सुनैना सोचने लग गई, ये आवाज़ तो आर्यन की है। क्या आर्यन यहाँ आ चुका है? ऐसा सोच सुनैना आर्यन को ढूंढने चली गई। अभी वो दूसरे कमरे में आ गई थी, तभी उसने वहाँ जो देखा वो देखकर सुनैना हैरान हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने आर्यन की लाश पड़ी हुई थी, जिसका सर धड़ से अलग किया हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। ये सब देखकर सुनैना समझ चुकी थी कि ये सब रीना ने ही किया है, इसलिए वो रीना को ढूंढने के लिए निकल गई। अभी कुछ देर हो चुकी थी, तभी अचानक उसके सामने रीना आ गई और वो अब अपने असली रूप में थी। उसने सुनैना से कहा, क्या हुआ हीरोइन, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? सुनैना ने कहा, तुमने आर्यन को मार दिया? रीना ने कहा, हाँ, बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि अब से तुम इसी हवेली में सड़ती रहोगी।
तुम्हें यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए इंसान का मांस और पीने के लिए बस पानी ही मिलेगा, और ये हम आखिरी बार मिल रहे हैं। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं दिखूंगी, बाय बाय। उसके बाद सुनैना हमेशा हमेशा के लिए उसी हवेली में कैद हो गई। उसके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सुनैना हवेली के अंदर इंसानों का मांस खाकर जी रही थी। अब उसे इंसानी मांस की आदत हो चुकी थी। सुनैना आज भी उसी हवेली में है। हर रात आज भी उस हवेली के अंदर से सुनैना के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। और अब वो पुरानी हवेली और भी डरावनी हो चुकी है। यहाँ कोई आके तो देख ले।